पिछले वाले वीडियो में हम लोग ये एलपीपी पढ़ रहे थे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसमें हम आपको ग्राफ खींचने के लिए सिखा रहे थे। इस ग्राफ में हम लोग कई तरह के ग्राफ देखे थे। जैसा आपका ग्राफ ये था, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, x इज लेस देन इक्वल टू a, y इज लेस देन इक्वल टू b, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज लेस देन इक्वल टू 0, y इज लेस देन इक्वल टू 0, है ना। इस प्रकार के ग्राफ सीखे थे। इसमें हमसे कुछ ग्राफ और छूट गया था, वो सभी ग्राफ के बारे में बात करते हैं और आप लोग के द्वारा जो क्वेश्चन नहीं बना है उस क्वेश्चन को भी बनाने का प्रयास करते हैं यहाँ। चलिए, तो हमारा जो छूटा हुआ ग्राफ था ये, जैसे x माइनस कोई भी कांस्टेंट दे दे, जैसे cy दे दे या फिर ky दे दे, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या x माइनस ky इज लेस देन इक्वल टू 0। आखिर ये सब का ग्राफ हम लोग कैसे खींचते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग को हम बताए थे कि ये सब को हम लोग क्या करेंगे, दो तरीके से ग्राफ खींच सकते हैं, एक टेबल बना करके और एक तो डायरेक्ट। तो डायरेक्ट के लिए हमें इक्वेशन को जो है ना रिड्यूस करना होता है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 के फॉर्म में। तो इस फॉर्म में ये नहीं आ सकता है, क्योंकि इस फॉर्म में लाने के लिए सोच रहे होंगे कि सर 0 से अगर डिवाइड देते हैं तो कोई भी नंबर बाई 0 हमारा अनडिफाइंड आ जाता है, तो इसलिए इसका ऐसा ग्राफ नहीं हो सकेगा। तो देखिए, इसको खींचने का क्या तरीका होगा। ये एक्स वाई एक्सिस हो गया। देखिए खींचने इसको, सपोज दैट ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज x माइनस वाई है और ये हमारा x माइनस 3y है या 2y है, कुछ इस तरह से हो सकता है। ये सेकेंड इक्वेशन है। हम फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करते हैं। इक्वेशन हमारे यहाँ पे फर्स्ट है, इसके लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टेबल बना देंगे इस प्रकार से। हम लोग यहाँ पे इक्वेशन जो मानेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x इक्वल टू वाई होगा, मतलब जो x का वैल्यू है वही y का वैल्यू है। तो यहाँ x रखेंगे, y रखेंगे, x0 y0 x1 y1 x माइनस 1 y हो जाएगा -1। अगर इसको देखेंगे x0 y0 हमें ओरिजिन पर मिलेगा, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट x1 है तो y1 है। अगर यहाँ पे x का वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ पे y का वैल्यू 1 होगा, मतलब इसका ग्राफ यहाँ पे जाएगा। x का वैल्यू ये -1 हो गया, y का वैल्यू ये -1 हो गया, इसका ग्राफ यहाँ पे जाएगा। आप ये तीनों पॉइंट को बस ऐसे मिला देंगे तो ये हमारा ग्राफ किसके लिए हो गया, ये हमारा ग्राफ जो है वो हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 0 का ग्राफ। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, हमें क्या बोला है, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन या लेस देन। जी आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बोला है ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन है तो आपको पहले भी ये चीज बता चुके हैं, ग्रेटर देन मतलब ऊपर जाएंगे और लेस देन का मतलब नीचे आएंगे। तो ग्रेटर देन है मतलब इसको हम लोग आगे की ओर इस प्रकार से चले जाएंगे। चलिए इसको इस प्रकार से आगे की ओर चले गए, तो ये हमारा हो गया ग्रेटर देन। अगर यही हमको बोलता x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, तो बस लाइन तो यही होगा, लेकिन हम लोग ऊपर नहीं जा करके कहाँ जाते, इसको में नीचे चले जाते। तो आपको ये समझ में आया इस प्रकार के ग्राफ। चलिए, तो नेक्स्ट हम आपको बात करते हैं ये x माइनस जो 2y है। सेकेंड इक्वेशन के लिए भी हम लोग ऐसा ही एक टेबल तैयार कर लेते हैं। x और ये y, हमारा इक्वेशन जो है x माइनस 2y इज लेस देन इक्वल टू 0, इसको इक्वल टू 0 लेते हैं। अगर यहाँ से x इक्वल टू निकालेंगे तो 2y हो जाएगा। x का वैल्यू, y का वैल्यू अगर 1 रखते हैं, 0 रखते हैं तो x का वैल्यू भी 0 आएगा। y का वैल्यू 1 रखते हैं तो x का वैल्यू, देखिए यहाँ 1 रखेंगे, 2 इंटू 1 मतलब x का वैल्यू 2 हो गया। इसको अगर हम -1 रखते हैं तो ये हमारा -2 आ जाएगा। चलिए अब ग्राफ देखते हैं। चलिए, तो ये आपको मिल रहा है 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2, ये हमें फर्स्ट पॉइंट ये मिलेगा 0 0। यहाँ x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 1 है, मतलब इसको हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं।
फिर x का वैल्यू, इसमें y का वैल्यू -1 है तो x का वैल्यू -2 है, मतलब इसका ग्राफ यहाँ होगा। चलो हम इसको ऐसे करके मिला देंगे, ये हमारा ये दूसरा ग्राफ हो गया। लेकिन यहाँ पे हमें क्या बोला था, लेस देन। जी आपको पहले ही हम बता चुके हैं, जब लेस देन बोलेगा जी तो ये लाइन से हमें कहाँ जाना है, ये लाइन से हमें नीचे जाना है, तो हम लोग कहाँ चले गए, नीचे। अगर ये ग्रेटर देन बोलेगा तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे जी, ये हम लोग कहाँ चले जाएंगे, ऊपर की ओर। बात ये क्लियर हो गया क्या? इस तरह के ग्राफ आएंगे तो आप बना सकते हैं। जी हाँ, चलिए तो नेक्स्ट हम आपको ग्राफ बताते हैं जिसको मैं आपको आता आएगा x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा भी तो हो सकता है। देखिए स्टूडेंट, जब ऐसा होगा तो ये आपको ग्राफ सिर्फ इधर से क्रॉस करेगा, और जब इधर से क्रॉस करेगा ग्रेटर देन होगा तो हमेशा हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे, मतलब इस ओर निकलेंगे, और लेस देन अगर यही बोला रहेगा तो इस ओर जाएंगे। तो यही आपका इतना रूल हो गया, जो रूल हम पहले नहीं बता सके थे। चलिए तो आज हम आपको और भी एक क्वेश्चन को बना के दिखाते हैं, और आपको हम एक क्वेश्चन दे देंगे। देखिए हमको निकालना है मिनिमम, वो भी जेड कितना है, -3x प्लस 4y है ना। यहाँ पे सब्जेक्ट टू दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू दिए रखा है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। सपोज x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन। चलिए पहले हम लोग इसको सोल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो है वो क्या है, इसको रिड्यूस करेंगे। हम बताए थे कि इस फॉर्म में x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 के फॉर्म में। चलिए इस फॉर्म में करने के लिए 8 से डिवाइड देना होगा, x बाई 8 प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 1 हो जाए, सॉरी y बाई 4 इक्वल टू 1 हो जाएगा जब 8 से डिवाइड देंगे तब। चलिए तो हम इसका ग्राफ देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा। हम देखिए पहले भी ये चीज़ बताए थे कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हम लोग हमेशा थोड़ा बड़ा रखेंगे। चलिए तो ये आपको हो जा रहा है, x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं 1 2 3 4, ये 5, सॉरी ये दो ले लेते हैं, 2 4 6 8 और ये 10। इधर भी दो का डिफरेंस ले लेते हैं, 2 4 6 8 और ये 10। फर्स्ट पॉइंट जो हमें है x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 4 और ये हो गया 8। चलो हम इसको इस तरह से मिला दिए। नेक्स्ट हमारा दूसरा जो है ये है x माइनस वाई। तो x माइनस वाई वाला जो बात है इसको इक्वल टू 0 करेंगे, मतलब x इक्वल टू क्या मिलेगा y, और इसका जब ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ हमें ये ओरिजिन से इस प्रकार से क्रॉस करता है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। अब अगर दोनों की बात माना जाए तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बोला, लेस देन मतलब हम लोग इस ओर आएंगे जी। सेकेंड इक्वेशन हमें क्या बोला, ग्रेटर देन मतलब हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे जी। अगर यही दोनों के कॉमन रीजन की बात करें जी तो ये दोनों का कॉमन रीजन हमें ये वाला लाइन से इधर मिल रहा है, इधर जी। अब अगर हम लोग इसको देखेंगे x इज ग्रेटर देन 0, तो x इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस का, पहले के वीडियो में बता चुके हैं। तो x इज ग्रेटर देन 0 मतलब यहाँ पे हम लोग इस लाइन से इधर जाएंगे, तो कह सकते हैं इसको भी हमारा ये रीजन कैंसिल हो गया। अब हमारा ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया, और अगर फोर्थ इक्वेशन की बात करेंगे तो ये आपका x एक्सिस हो जाएगा, जो बोलेगा कहाँ जाना है, ऊपर। तो अगर कॉमन रीजन की बात कर ले तो यही हमारा हो गया कैसा रीजन, कॉमन रीजन। फिर ये कॉमन रीजन जो है ना, इसका कॉर्नर पॉइंट देखिए, कॉर्नर पॉइंट हमें यहाँ और यहाँ मिला, तो इसको पॉइंट ए मानते हैं, ये पॉइंट बी होगा और ये पॉइंट सी कैसे निकलेगा, तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को काटने की वजह से हमें क्या मिला है, सी मिला है। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सोल्व करके हम सी निकाल सकते हैं। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 8 और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस y इक्वल टू 0। चलिए ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, चलिए कैंसिल हो गया, y और 2y मतलब 3y इक्वल टू 8 हो जाएगा, y इक्वल टू 8y3।
यहाँ से y इक्वल टू 8y3 है तो x इक्वल टू भी हो जाएगा 8y3। तो हमें C पॉइंट मिला 8/3 और y भी हो जाएगा 8/3। यहाँ पर B पॉइंट हमें मिला 0 0। यहाँ पर A के जगह पर x का वैल्यू 0 होगा, y का वैल्यू 4 होगा, यानी 0 और क्या मिल जाएगा 4। तो इसके बाद क्या करने के लिए बताए थे, कॉर्नर पॉइंट। तो हमारा कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा और z का वैल्यू हो जाएगा -3x प्लस में क्या था 4y। कॉर्नर पॉइंट हमें A का पॉइंट मिल रहा है 0 4, B का पॉइंट हमें मिला 0 0, C का पॉइंट हमें मिला क्या 8/3 और ये भी 8/3। चलिए 0 0 रखते हैं तो यहाँ पे 0 रखेंगे, ये भी 0 रखेंगे, तो 0 और 4 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये हमारा हो जाएगा 4 चौको 16। 0 0 रखेंगे तो z का वैल्यू 0 होगा। चलिए 8/3 रखते हैं तो ये माइनस में 8 हो जाएगा, माइनस में 8 और प्लस में हो गया 4 गुने 8/3, तो ये आपको हो जाएगा 8 चौको 8 या 24 और प्लस 32 और बट्टा में 3, यानी 8/3 बचेगा। तो यहाँ पे हमें z का वैल्यू 8/3 मिलेगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को देखना है, हमें मिनिमम फाइंड करना था या मैक्सिमम, तो बोला था मिनिमम। तो देखेंगे यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू कौन आया, मिनिमम वैल्यू हमारा आया 0। तो यहाँ पे हम लोग आंसर में लिख देंगे z मिनिमम एट पॉइंट, किस पॉइंट पर आया, तो z हमें मिनिमम आया एट पॉइंट B, कितना आया, तो वो आपका 0 आया, ये आंसर हो गया। तो आपको ये चीज़ भी समझ में आ गया होगा। क्या इस प्रकार से और भी कोई अगर आ जाता है तो आप ग्राफ खींच देंगे। यहाँ पर देखिए कई बार ऐसा होगा कि आपको x इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दे दिया, तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 रहता तो यहाँ पे ऐसे दे देते, इसका जो है ना 3 से ग्रेटर है तो इसको इस तरह। देखिए इस प्रकार से ग्राफ खींचने के लिए हम पहले आपको सिखा चुके हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके और पहले वाली वीडियो में जाइए और इस चीज़ को आप देख लीजिए, और देख करके LPP का जितना भी क्वेश्चन NCERT में है वो सारे क्वेश्चन को आप लोग बनाइए और बना करके सेंड कीजिए। और अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7870621398। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर उस क्वेश्चन को भेजिए, बना करके आपको सोल्व करके भेज दिया जाएगा। थैंक यू।